बदलेगा। गाँव में जुड़िए, जब भी जाते हैं, जिस रूप में जाते हैं, युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए। हमारे युवा भटक रहे हैं, उनको बताना होगा कि सही दिशा क्या है, कैसे हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं। अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार निश्चित बदलेगा। अभी रोहतास की बात हो रही थी, लोग हंसते थे जब हम लोग पोस्टर लगा रहे थे कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है। 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे, उस पर भी गोलियां चली थी, 6 इंच से लगभग सैकड़ों गोलियां निकली थी। लेकिन मन सुदृढ़ता का परिवर्तन तो करना है। पगहा बदलते हुए मैंने देखा था, जब लोगों से उस भाव से जुड़ा था कि आपके पूर्वज ऐसा सोचते थे तो आप क्यों नहीं सोच सकते। यही बात जब रोहतास पहाड़ी पर हम लोग करने लगे, एक एक गांव में आदिवासी युवकों को जब टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे, परिदृश्य बदल गया। हर गांव में लोग उग्रवादियों का विरोध करने लगे और कहने लगे हमारे पूर्वज तशरीफी थे जिन्होंने रोहतास के किले को स्थापित किया। आज रोहतास से बड़ी संख्या में लोग आए। कितने लोग आए रोहतास से? सबने उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। हमारे माननीय राजीव रंजन जी आए डेहरी से। बगहा का परिवर्तन, रोहतास का परिवर्तन कभी लोग असंभव मानते थे। अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, पत्रकार मेरी शपथ कहते, लेकिन परिवर्तन संभव मेरी वजह से नहीं हुआ। इसलिए हुआ कि लोग अपने पूर्वजों की दृष्टि से जुड़े, उस गर्व को उन्होंने अनुभव किया और वर्तमान में परिवर्तन का प्रयास किया। यही प्रयास आज पूरे बिहार में करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आभारी हूँ गार्गी अध्याय से जुड़ी सभी बहनों का, जिनके द्वारा आज 25 विद्यालय पूरे बिहार में चलाए जा रहे हैं। उन महिलाओं का मैं आभारी हूँ जिन्होंने नेतृत्व को एक नई दिशा बिहार को प्रदान की है। लेकिन संख्या बढ़ानी होगी, एक एक व्यक्ति को जोड़ना होगा। यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे तो बिहार नहीं बदलेगा। यदि हम संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे तो बिहार नहीं बदलेगा। बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए स्टार्टअप्स कैसे बने, जो बाहर कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है स्टार्टअप का इकोसिस्टम। कैसे हम कोई युवा यदि बिहार में स्टार्टअप लगाने के लिए सामने आए तो उसको हम सहयोग कैसे कर सकें। मैं आभारी हूँ माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का। आप बेंगलुरु भी आए थे, जहाँ लगभग 1000 से अधिक की संख्या में आईटी सेक्टर से लोग जुड़े थे। बेंगलुरु में हम लोगों ने आईटी सॉफ्टवेयर क्लब की स्थापना की है। बिहार के अलग अलग जिलों में आज लगभग 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ सीधे रूप में जुड़े हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्म भराने से लेकर हर स्तर पर उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये है कि 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे हो जाए जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो इस अभियान के माध्यम से। ये हमने कर दिया। आप देखिएगा 2028 के बाद एक ऐसी क्रांति आएगी, लेकिन मुझे सहयोग चाहिए। आज लगभग केवल 30 ऐसे स्टार्टअप हुए हैं। घोषणा हम लोगों ने 2023 में की थी। 200 के पार ले जाना है, हर जिले में कम से कम 5। इस प्रकार की संख्या के लिए जो युवा स्टार्टअप लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। मैं आभारी हूँ बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का। पूरे बिहार में आज राजस्व के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पुलिस में रहा हूँ, मैंने देखा है भाई भाई से लड़ता रहा है केवल एक जमीन के टुकड़े को लेकर और आपस में संघर्ष बढ़ता रहा है। यदि राजस्व के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ तो इसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा बिहार की गति जो 2047 से हम सोच रहे हैं बहुत तीव्रता के साथ, जो 15% का ग्रोथ रेट हम सोच रहे हैं, जब सहयोग करेंगे, आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, बड़ी तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में आदरणीय गिरिराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत पहले आपसे बात हुई थी, आज हर कार्यक्रम आपका अति व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन आज हमारे बीच आप उपस्थित हुए। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी माननीय विधायकगण का, माननीय विधान परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जो अभी मंच पर उपस्थित हैं और जो आगे आने वाले सत्रों में भी यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एक एक व्यक्ति जो यहाँ आज विकसित बिहार के संकल्प के अभिव्यक्ति बनकर उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर व्यक्ति के सहयोग से ही बिहार बदलेगा, यही मेरा संदेश है। अपने अपने हिस्से के बिहार को चुनिए। अपने अपने हिस्से के बिहार में डॉक्टर आलोक तिवारी जी बैठे हैं, सासाराम के हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों को जोड़ा है पूरे बिहार में। अनेक ऐसे लोग हैं, जगन्नाथपुर बिहारी जी भारत भारती के साथ जुड़े हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। बिहार में जो लोग बिहार के बाहर के हैं, अलग अलग प्रांतों के हैं, उनको भी इन्होंने अपने संगठन में जोड़ा है। और इस बार 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम होगा उसमें
केवल बिहार के लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे, बिहार के जो बाहर के बिहार में लोग रहते हैं उनको भी इस कार्यक्रम हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। और भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई पटेल जी भी उन्होंने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आएंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अंत में ये कहता हूँ, अपने अपने हिस्से के बिहार को चुनिए, क्या योगदान कर सकते हैं चिन्हित कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ये आपका अंशदान होगा। मेरा अंशदान पिछले 5 वर्षों से कोई शनिवार रविवार परिवार के साथ नहीं रहा हूँ, पूरे बिहार में घूमता रहा हूँ, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। रोहतास को बदलते देखा है, बंगाल को बदलते देखा है, बिहार भी बदलेगा यदि आपका सहयोग इस अभियान को मिलता है। सामाजिक अभियान है, इसमें कोई राजनीतिक अभियान नहीं।